हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे C++ लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन बनाना टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग दो अलग अलग तरीका सीखेंगे, एक विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन और एक विथ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो, डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन जो होता है ना, वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो खुद के बॉडी के अंदर से कॉल करता है। ये हम लोग अभी जब कॉल करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखो, अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो ना 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो ना 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। अब 3 के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो ना 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो ना 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। और सिमिलरली 1 के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। अब जैसे ही 0 का फैक्टोरियल आया, दिस इज द एंड पॉइंट, 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है। तो हालांकि सबसे पहले 5 का फैक्टोरियल कॉल हुआ, इसने 4 के फैक्टोरियल को कॉल किया, इसने 3 के फैक्टोरियल को कॉल किया, इसने 2 के फैक्टोरियल को कॉल किया, इसने 1 के फैक्टोरियल को कॉल किया, और सबसे लास्ट में कॉल हुआ है 0 का फैक्टोरियल। लेकिन सबसे पहले इवेल्युएट हुआ है 0 का ही फैक्टोरियल। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी रिकर्सिव फंक्शन हो, चाहे वो डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन हो या इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन हो, वो लीफो के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे, या आप ऐसा कर सकते हो फर्स्ट इन लास्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो इसको हम लोग समझते हैं सीधा C++ के अंदर। देखो, यहां पे मैं डिक्लेयर करता हूं नम नाम का एक वेरिएबल, ताकि यूजर को मैसेज देके यहां पे मैं इनपुट लेके रख सकूं। अब यहां पे मैं यूजर के लिए मैसेज डालता हूं कि प्लीज इंटर एनी इंटीजर, और सी इन से मैं यूजर ने जो भी डाला ना वो मैं नम में रख देता हूं। अब देखो ध्यान से, वे नंबर 1, यहां पे मैं लिखता हूं सी आउट फैक्टोरियल ऑफ, और आपका नंबर कहां है, ओरिजिनल नंबर आपका कहां है, नम में है, चलो इज। और यहां पे मान लो कि मैंने फैक्ट नाम का मुझे फंक्शन बनाना है, फैक्ट ऑफ नम। ठीक है, ये हो गया आपका वे नंबर 1, आपने सीधा यहां यूज कर लिया। ऐसे एक सेकेंड तरीका भी है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। वे नंबर 2 आपको बहुत जगह पे ऐसा मिलेगा कि एक कोई वेरिएबल ले लिया जाएगा, इंटरमीडिएट वेरिएबल, मान लो मैंने रिजल्ट लिया, और फैक्ट ऑफ नम के रिटर्न वैल्यू को यहां पे रख लिया जाएगा। ठीक है, और अब जो है प्रिंटिंग में जहां पे आपने फंक्शन को कॉल किया है ना, वहां पे चूंकि आपने ऑलरेडी फंक्शन को कॉल करके उसका रिटर्न वैल्यू रिजल्ट में ले रखा है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। अब रही बात कि चलो ये दो अलग अलग तरीका से तो आपने यूज कर लिया, अब फंक्शन का डेफिनेशन आपको बनाना है। देखो, यहां एक बात तो क्लियर हो गया कि फैक्ट नाम का जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप INT है। चाहे तो आप ये वे नंबर 2 से समझ लो, या आप यहां से भी समझ सकते हो कि फैक्ट ऑफ नम कोई तो वैल्यू दे रहा होगा ना, जो कि यहां पे प्रिंट हो रहा होगा। तो चलो यहां पे मैं लिखता हूं INT फैक्ट, और यहां पे सपोज मैंने इसको x में रख लिया। आप कोई वेरिएबल यूज कर सकते हो एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट या एज अ डमी आर्गुमेंट। अब चूंकि आपको बनाना क्या है, आपको मैंने क्या बताया, डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। तो आप यहां पे लिखते हो कि अगर x का वैल्यू, जो कि नम का वैल्यू का कॉपी है, अगर ये 0 है तो भाई आप रिटर्न कर दो 1। क्यों भाई? क्योंकि मैंने यहां बताया ना कि देखो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, कहीं ना कहीं एक एंड पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज आप रिटर्न करो x इंटू, अब देखो यहां अंदर से मैं फैक्ट को ही कॉल कर ले रहा हूं x माइनस 1 के साथ। तो अगर मैंने 5 के साथ कॉल किया होगा तो उस केस में x में 5 गया होगा, और 5 नहीं बराबर 0 के, मतलब एल्स में आया होगा। और जब एल्स में आया होगा तो यहां पे क्या मैसेज आया होगा, देखो मैंने यहां पे चार्ज में नहीं लगाया है, बैटरी डाउन होने वाला है, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ मैं चार्ज में लगा दूं। हाँ, तो यहां क्या हुआ होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। तो यहां ये हुआ होगा कि जब मैंने इनपुट में डाला होगा 5, ठीक है, जैसे यहां पर मैंने इनपुट में 5 डाला, ठीक है, तो 5 चूंकि नहीं बराबर है 0 के, तो एल्स में आया होगा, और यहां से रिटर्न हुआ होगा x इंटू फैक्ट ऑफ x माइनस 1।
अब देखो पहले फैक्ट ऑफ x माइनस 1 का तो इवेल्युएशन हो जाए, मतलब कि फैक्ट ऑफ 4 का तो इवेल्युएशन हो जाए, तब ना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न होगा, तो मामला अटक गया। अब इसी ढंग से ये चीज़ फिर 4 के लिए भी काम करेगा कि भाई पहले 3 फैक्टोरियल 3 का तो निकल जाए, तभी तो कुछ मामला सही हो। तो इस ढंग से मैंने यहाँ पे सेम फंक्शन को बॉडी के अंदर से कॉल कर लिया। अब देखो इसको आप कंपाइल एंड रन करवा के, यहाँ पे मेन में मैंने कॉल किया है फंक्शन को, और मेन से पहले मेरा फंक्शन का डेफिनेशन है। तो आप अगर यहाँ मान लो 5 डालते हो या 6 डालते हो, चलो 720 आ रहा है, सही है। लेकिन अब है कि ये फंक्शन डेफिनेशन अगर आप इसको उठा के कहाँ रख देते हो, इसको उठा के आप रख देते हो मेन के बाद, तो उस केस में क्या होगा ना प्रॉब्लम, कि देखो अगर आप इसको कंपाइल करोगे तो जब कंपाइल होगा तो इसको तो फैक्ट का तो डेफिनेशन मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि कंपाइलेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। अब इसको मिलेगा बाद में, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या है, अगर आप किसी एक फंक्शन में कोई फंक्शन को कॉल कर रहे हो, लेकिन जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो उसका डेफिनेशन बाद में आपने लिखा है, तो उस केस में कंपाइलर को बताना होता है कि भाई मेरे पास int रिटर्न करने वाला फैक्ट नाम का एक फंक्शन है जिसमें एक int आर्गुमेंट पास हो रहा है। बस ये सिर्फ कंपाइलर के हेल्प के लिए होता है। अब देखो इतना सा आपने एक चीज लिख दिया, अब देखो ध्यान से, अभी ये एरर दे रहा था लेकिन इस दफा एरर नहीं देगा। अब देखो यहां मान लो आपने डाला 8 इंटर, देखो रिजल्ट आपके सामने है ना। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग ये बहुत आसानी से डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन का कोड लिख सकोगे C++ लैंग्वेज के अंदर। और अगर आपने C++ में लिख दिया ना तो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में लिख सकोगे जहां पे भी डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन को लिखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।